जय माता जी, सीताराम, राम राम। ये सूटा कर दिया हुआ बछड़ा और बैल इधर हमारे एक भाणवर में ट्रस्ट है, वहाँ रखते हैं गाय। और बहुत किसान भी इसको खुला छोड़ देते हैं। तो ये देखो, इसकी ये रोड पे गिर जाते हैं बारिश में, तो ये ट्रस्ट में लेके आते हैं। तो ये जिंदा लाश बन गया है सब। ये मैं वहाँ गया था कल, तो उसने बताया कि ये कोई दूसरा इधर भेज जाते हैं। ये किसान का यही हाल होगा, कहाँ बारिश ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी। ये देखो इसको कैसा हाल करके रखा है। इस गाय का सींग निकल गया है तो खुली छोड़ दिया है, तो इधर लेके आया है। यहाँ तो दवाई भी करते हैं, हो सकता है तो सही कर लेते हैं, लेकिन वो जो सो रहा है ना, वो तो कोई हालत में खड़ा नहीं होगा। इसके पर पूरी हॉस्पिटल बना देगा तो भी ये खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बदबू इतनी आ रही थी, ये सड़ गया था सब आधा आधा। तो ये सुबह सुबह ही कोई वहाँ रख के गया है। तो ऐसा हालत आपकी भी होगी, किसान की भी। ऐसा मत सोचो कि ये नहीं होगा। अब उसको 20 साल चला के ऐसा खुला छोड़ देते हैं। ये छोटा किसान होगा या बड़ा होगा, ये सबको यही हालत होगी। इसीलिए जहाँ बारिश हो रही है वहाँ ज़्यादा हो रही है, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ नहीं हो रही है। देखो ये इसका हाल। और ऐसा बूटे तो वहाँ का गोवार है, ये डाया हमारे साथ था, तो ये इधर उधर से पकड़ के लेके आते हैं, ये पांजरापुर में रखते हैं। तो राम भाई इधर भी किसान आते हैं कि हमारे को सलाने के लिए ये दीजिए बैल, ये काकरेज है, तो उसको लेने के लिए आते हैं। ये उस जिंदा रहने के लायक भी नहीं है, तो कहाँ से ये सलेगा। कितना उनसे तो मैं बोलता हूँ कसाई भी बढ़िया है कि सीधा काट देते हैं एक ही झट के, उसको कोई परेशानी नहीं है। ये ऐसा बैल को लेने भी आते हैं कि हम ले जाएंगे और वापस 2 महीना सला के वापस दे जाएंगे। ऐसा किसान वहाँ बहुत आते हैं। वो बोलते हैं, मैं बोला ये किसान हो ही नहीं सकता, ये साला हरामी पैदागिरी आती है वहाँ, गधे की औलाद। ऐसा बैल और बुढ़ा है, उसको भी ले जाएंगे और बोलते हैं 2 महीना सला के छूटा कर देंगे, कहाँ यहाँ वापस भेज देंगे। ये कितना हरामी है और कितना गद्दार लोग हैं ये। इसीलिए किसान और किसान की फसल का कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि हरा सारा के साथ सूखा भी जलता है हमारे इधर, ऐसा बोलते हैं। तो हरामी होगा ना, वहाँ ऐसा ही होगा। देखो ये बैल कहाँ से चल सकता है, ये चलने में तो कोई परिस्थिति है ही नहीं उसकी। तो भी बोलते थे वो डाया के, यहाँ किसान आते हैं हमारे को बोलते हैं कि ये बैल दे दीजिए, ये बैल दे दीजिए, ये सलाने के लिए ले जाएंगे हम। और वो भी 2-3 महीना सला के यहाँ वापस भी भेजने नहीं आता, छूटा कर देते हैं। देखो ये काकरेज गाय है, इसमें एक प्योर काकरेज है, उसके पास छोटा बछड़ा भी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये बहुत ही दर्द की बात है कि ऐसा ऐसा सोच गिर जाती है किसान की और प्रजा की। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए ये हर जगह पे ऐसा हो रहा है, कहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है और कहाँ कम हो रही है। ये देखो ये बसड़ी है काकरेज, ये यहाँ कोई छोड़ जाते हैं। ये देखो ये बैलों की, ये वो पकड़ पकड़ के लाते हैं इधर। कोई छोड़ने के लिए भी यहाँ नहीं आता किसान, वो खुला छोड़ देते हैं। तो ये उधर उधर घूमते हैं, वहाँ से लेके आ जाते हैं। ये भी नीचे ब्लैक काबरी बैठी हुई है, काकरेज है। ये सब देसी गाय है ज़्यादातर तो, और 2-3 काकरेज है, उसमें कोई कोई गिर भी है। कहाँ से ये इसमें टाइम से बारिश होगी और कहाँ से बारिश टाइम से बंद होगी, और कहाँ से बारिश सूखा जहाँ पड़ता है वहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ बारिश होती है ज़्यादा वहाँ लीला डुकार हो जाता है। ये भगवान सब देखते है, और भगवान भी यही प्रॉब्लम है इसको।
उनसे तो ये दूसरा देश वाला सही है, किसी तक काट तो देते हैं, ये तो साला जिंदा रख के मारते हैं। ये मरने भी नहीं देते और जिंदा भी नहीं रखते। दूसरे देश में तो काट देते हैं, तो ये सही है। साला इधर ये सब लोग बोलते हैं गौ रक्षक से वो रक्षक से, उसके घर पे एक दो भी बैल के गाय नहीं रखते और खाली निकल पड़ते हैं कि हम गौ रक्षक है ऐसा करके। ये सब कोई ट्रस्ट वाला ऐसा ऐसा, उनसे तो ये बढ़िया रहता है। किसी का काट देते हैं खाट की भी, ये उधर उधर खुला छोड़ देते हैं बैल को, 20 साल चला के आप छोड़ देते हैं और बोले कि ये अभी नहीं चलेगा दूसरा पकड़े लेंगे, ये खुला छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये भगवान भी ऐसा अलग अलग ये कैंसल बेंसल सब भेज रहा है। ऐसा मत सोचो कि ये कैंसल आपको नहीं होगा, ये कैंसल तो बड़े लोग को भी होगा और छोटे को भी होगा, सबको होगा, सबका घर ढूंढ लेते हैं। ऐसा मत सोचो कि ये भगवान आपको देखते नहीं है, सबको देखते हैं। वहाँ कोई सीसी कैमरा की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा सीसी कैमरा लगाया हुआ उसने, नाइट में भी और दिन में भी दिखता है। ये नाइट में चंद्र नारायण देखते हैं और दिन में सूर्य नारायण देखते हैं। आप कहाँ भी कैसे भी देश में होगा, कौन सी जगह पे है, क्या काम कर रहा है, हर तरफ से हर जगह से ऊपर नीचे सब जगह से दिखते हैं। ये वहाँ 300 गाय के आसपास है। इसमें एक नंदी महाराज भी है, सोन कपिला रखा हुआ बढ़िया है, और खाना भी बढ़िया डालता है। लेकिन ये पुराना बुढ़ा हो जाता है तो खा भी नहीं सकता, क्यों गए 20-25 साल के बाद उसको छोड़ देते हैं तो उसको ऐसे रहने के लिए आदत भी नहीं होती। क्यों गए किसान के घर तो उसने बांध के टाइम से पानी टाइम से खाना मिलता था, इधर भी मिलता है, लेकिन ये खुला रह के वो डर जाता है। तो इसलिए जो बूढ़े बूढ़े हैं उसका भी अलग गौशाला है, और उससे भी दूसरा थोड़ा बड़ा है, कोई बीमार है, सबका अलग अलग रखा है। नाइट में भी अलग रखते हैं, दिन में भी अलग रखते हैं, दो दो गौशाला है सबके लिए। और ये सब धर्मादा करते हैं, धर्मात्मा से चलता है, इसलिए ये बारिश हो रही है। ये मत सोचना कि ये किसानों लिए कि मालधारियों लिए कि ये बारिश हो रही है। ये ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं, कोई छोटे लोग हैं, धर्मादा करते हैं कोई, तो इसीलिए ये सब दुनिया चलती है। क्योंकि सब पाप करने लगेंगे तो भी नहीं चलेगी, और सब धर्म अदा करेंगे तो भी नहीं चलेगा। ये सब सही हो जाएगा सतयुग जैसा, तो बारिश टाइम से होगी, बारिश टाइम से बंद हो जाएगी। इसको थोड़ा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। भाई साहब, आपको उसमें कोई पैसा नहीं लगता, आप कितना भी हमारी को करना, और दूसरे को ये सीरीज को आप यूट्यूब में आप शेयर करेंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा। शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आपको इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, खाली एक आंगरी उठाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? तो हम हमारे से हो सके इतना आपको बढ़िया दिखाएंगे, और कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिस्थिति है वो भी बताएंगे। सस हमेशा कड़वा ही होता है। विदुर काका हमेशा सस बोलता था महाभारत में, वो हमेशा कड़वा ही रहता था क्योंकि वो सस बोलता था, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। उसके घर भगवान गया था, खुद कृष्ण भगवान। विदुर काका ने उसको खाना खाने के लिए बुलाया भी नहीं था, तो भी वहाँ गया था, बिना बुलाए वो घर पे आया था। दुर्योधन हजारों जात का खाना देते थे, तो भी उसने बुला भी रहा था, तो भी वहाँ नहीं खाना खाया। विदुर काका के घर जाके उसने साग की रोटी और सब्जी खाया था। तो कहीं इसमें गिर बसड़ी है,
2-3 सॉन्ग कपिला भी है। तो ऐसा है कि भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, अब खुद आ जाता है, खुद बे खुद। क्योंकि वहाँ जब गया था महाभारत में, तब विदुर काका ने उसको, घर पे कोई व्यवस्था बड़ी नहीं थी, वहाँ तो 10-15 आदमी बैठ सकते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। दुर्योधन की सभा में, दुर्योधन के महल में हजारों लोग बैठते थे, जो भी खाना चाहिए भगवान को वो मिल सकता था, जो भी चाहिए वो सब मिलते थे, सोने की थाली में खाना मिलता था। लेकिन वहाँ तंदूर की रोटी और साग की सब्जी मिली थी, तो भी उसी के घर गया था और बिन बुलाया गया था। विदुर काका ने बोला भी नहीं था कि हमारे घर चलो, तो भी वहाँ गया था। जब वो शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गया था तब, तो उसको बुलाना भी नहीं पड़ेगा। ये जिस गौशाला की ज़मीन दिया है, वो गौशाला चला रहा है, गौशाला के बनवाया है, उसको भगवान को बुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके घर अकेला ही चला जाएगा, बिना बुलाए चला जाएगा। और भगवान नहीं आएगा तो उसके घर कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई अकाल मृत्यु भी उसका परिवार में नहीं होगा। यही है भगवान की देन और भगवान की मेहरबानी। तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना। किसी किसी को प्रॉब्लम तो होगा, हम सच बोलते हैं तो कड़वा तो लगेगा। जय माता दी।